हेलो, नमस्कार अंकिल। हेलो कौन? जी, मैं बउआ। हेलो, हाँ जी हाँ, मैं कह रहा था आवाज आप पहुंच रही ना अब तक आवाज? पहुंच रही है बिल्कुल। एक समस्या थी, कई लोगों को फोन लगा रहा था। कुछ लोग हैं एटीट्यूड फेंकते हैं, बात नहीं करते। आपने एटलीस्ट मेरे को 20-25 सेकंड अब तक दे दिए हैं। जानता है क्या भाई? भाई साहब, जानता तो नहीं हूँ, पर इंसानियत के नहाते। नहाते नहाते नहीं है क्या आप? नहाते, इंसानियत के नहाते मैंने सोचा शायद एक कोई मिल जाए अच्छा आदमी। चलो फिर इंसानियत के नहाते जल्दी बात करो थोड़ी। मैं कह रहा था, हाथ से बड़ी समस्या है मेरे को। शरीर में इतने अंग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हाथ को इतना बदनाम किया गया है ना, ये बात मेरे को बिल्कुल आवारा नहीं है। आवारा नहीं है? गंवारा नहीं है, मतलब कैच कर रहे हो वर्ड्स हैं? मतलब जैसे कहते ये हैं काम इसके, रहेगा, मैं सुनो मेरी correct बात सुनिए, करूंगा ये। जैसे कहते हैं ना हाथ को बदनाम, कहते हैं इसके पीछे देशद्रोहियों का हाथ है, इसके पीछे आतंकियों का हाथ है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये इस बात घोटाले के पीछे नेता का हाथ है, ये बात गलत है। गलत। एक सेकंड, क्या कर रहा भाई? सॉरी। नेता का हाथ है घोटाले के पीछे, कैसे बताओ मैं? आई कैन प्रूव इट रॉन्ग इफ यू अलाउ मी टू डू सो। कैसे? पहले तो नेता का मन काला है, हाँ, फिर उसकी बुद्धि तेज है, हाँ, फिर उसकी जुबान भी झूठी है उनकी। जबान झूठी है, हाँ, नजर खराब है। हम्म, 1 सेकंड, सॉरी, नजर क्या कर खराब। सॉरी। इतना सारा खराब होने के बाद भी उसने जो घोटाला किया, कहते हैं उसका हाथ है, उसके मन को, उसकी नजर को, उसकी जबान को, उसके पैर को, उसकी बुद्धि को, हाथ को ही पूरा। और इसके अलावा कानून के हाथ लंबे होते। कानून ने जिप्सी पकड़ी, जीप पकड़ी, बड़ी बड़ी काली गली इनोवा 100 नंबर झपवा के यूपी पुलिस दौड़ रही है, मुजरिमों को पकड़ रही है भाई साहब। पुलिस के सिर्फ हाथ ही लंबे। वो तो कहावत गाड़ियां कहाव क्यों बने? कहावत कहावत की जगह हाथ को प्रॉब्लम है ना यार। बनाई, मुझे क्या बोल रहा है? गलत मत बोलिए। हाँ, और फिर पुलिस जब चोर को पकड़ती है, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गया। हाँ, पेंट का बोतल लेके चल रहे हैं, हाथ उसमें डुबाया हुआ है, रंगे हाथ। ठाकुर की भी गलती है। गलत, एक मिनट, सॉरी, गलत। अगर तू एक बार और थूका ना तो तेरे मुंह पे थूक दूंगा मैं। गलत बोल रहे हैं आप। नुक्ता लगाता हूँ तो निकल जाता है ना थूक, मैं क्या करूँ? ठाकुर से भी हाथ मांगा था गब्बर ने, नहीं इसमें नुक्ता नहीं है सर, गब्बर ने। अब मेरे भी 2 हाथ है, वो दोनों हाथ दे दूंगा मैं। तो पता है कहाँ पे? जानता होगा तू? हाँ मैं जानता हूँ कहाँ पे। हाँ, पीछे दे दूंगा वहीं। पीछे मतलब पीठ पे ना? नहीं, नीचे। पीठ के नीचे, कमर पे? और नीचे। अच्छा, जांघों पे? जांग के थोड़ा ऊपर। अच्छा, कमर पे? नीचे, बीच में नहीं आती तेरी। हाथ पीले हो गए आपके कि नहीं? कान पे मारूंगा तेरे, वो भी 2 हाथों से। उसमें तो लाल होंगे। रख फोन। गलत आदमी है। हाथ के ऊपर एक हो रहा है वैसे। हाँ बताइए। अपना हाथ। अपना हाथ अपना हाथ अपने साथ ही। आप बहुत गलत, सॉरी। साले फिर दूंगा ना तो मुंह पे मल दूंगा तू। हेलो, 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ भाई? पहले बेटे फिर भाई, डिसाइड कर ले। मैं बोलना सॉरी, मैं कह रहा था धीरे धीरे सर्दी आ रही है। हाँ यार, सर्दी तो हो रही है। सुबह ठंडे पानी से नहाने के लिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत। अब साले पहले ढंग से बोल ले। नुक्ता लगाया तो ढंग से बोल ले, दिक्कत बोल देता तो फिर दिक्कत। साले ढंग से बोल। सॉरी। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ठंडे पानी से नहा रहे हो और बीमार पड़ गए, हाँ हाँ, तो क्या है ना, अभी आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सुनो, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे क्या? एक सेकंड, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, जाएंगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर की। क्यों? बता कैसे नहीं पड़ेगी? सपोज बीमार पड़ गए, इग्नोर किया, ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर इग्नोर किया, फिर और ज्यादा बीमार पड़ गए, फिर घर वाले अस्पताल ले गए। कहाँ ले गए? अस्पताल। और इससे पहले वाला शब्द कौन सा था? दिलखत। दिलखत नहीं, दिक्कत। सॉरी। अस्पताल में आपको एडमिट किया, लोगों को बताया कि हमारा लड़का एडमिट है, फिर नहीं तो फिर लोग देखने आए। अस्पताल में, सॉरी, अस्पताल में जब किसी को देखने आते हैं तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ठीक हो जाए। आशीर्वाद के अलावा अरे लाते क्या है? लाते क्या? फल फ्रूट लाते हैं, और क्या लाएंगे? फल में क्या ले आते हैं?
मैं तरबूज खरबूज। हाँ तरबूज तुम्हारे सर पे पटक के तोड़ेंगे ना, अस्पताल में तरबूज लाते कोई? क्या बकवास कर रहा है तू? कोई और फल बताइए भाई साहब। मैं खरबूज ले आएंगे, खरबूज। छोटा करो ना, और थोड़ा छोटा करो फल का साइज, तो इससे थोड़ा बड़ा करो, इससे थोड़ा सा बड़ा करो। अबे तरबूज तो तू मना कर रहा है, खरबूज हो गया, नींबू नहीं मना कर रहा है, इससे बड़ा और क्या बताऊं तेरे को? इसके बीच का रेंज पकड़ो ना। भाई सेब हो गया, केला हो गया। हाँ सेब, सेब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे भाई साहब। तूने बता तू पहले। गलत बोल रहे हैं आप, एप्पल खाएंगे डॉक्टर को दूर भगाएंगे भाई। एप्पल और सेब सारे तेरे। ऐसा नहीं कर सकते आप, अस्पताल में तरबूज मत लेना भाई साहब, वरना दूसरी खटिया लगेगी और वहाँ कोई और एडमिट होगा बगल में। सारे तरबूज तेरे। गलत आदमी, अस्पताल में तरबूज ले जा रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो नमस्ते जी अंकिल। कौन? हेलो मैं तो बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे ना 1 मिनट मेरे को। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? आ रही है ना। एक ना थोड़ा प्रॉब्लम था, टेंशन मतलब। क्या बात होगी? नहीं यार मैं नहीं सेट कर सकता, छोड़ो आप क्या बताओ मैंने। मत कर फोन कर रहा सर तो प्रॉब्लम था तो मैंने सोचा आप प्रॉब्लम को बताया बार बोले यार। ठीक है प्रॉब्लम बताता हूँ मैं। बता। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है बताइए पहले आप। भाई दूसरे को खुशी दो, खुद खुश रहो। खुश रहो। खुशी आदमी कैसे दे सकता है एक दूसरे को? सब कोई टेंशन ना हो, एकदम कोई प्रेशर ना हो। क्या ना हो? प्रेशर। बस इसीलिए मेरे को मदद चाहिए थी आपकी। मतलब क्या ना, बचपन से ही हाँ जब भी आती थी क्या आती थी? प्रेशर 1 नंबर, हाँ तो मेरे मम्मी पापा ना पीछे से की आवाज निकालती थी। हाँ तो वो तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? तो यही तो प्रेशर है, अभी प्रेशर में हूँ, मम्मी पापा है नहीं बगल में, अगर आप कर दो तो मैं थोड़ा शायद। फोन किया अरे भाई को नंबर किसने दिया? 1 सेकंड, आपने बोला प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप 1 सेकंड खाली कर दो, मेरे हो जाएगा कसम से। मैं प्रेशर की बड़े तकलीफ में उतने दबाव में हूँ। 1 सेकंड बस, 2-3 बार कर दोगे तो हो जाएगा। 1 बार कर दो, 1 बार कसम से, 1 बार और थोड़ा लंबा वाला। अरे गलत, थोड़ा लंबा वाला और जोर से, बहुत बढ़िया, वाह जोर से भाई। क्या बोल रहे हैं आप? 1 सेकंड 1 सेकंड, ये आवाज क्या आई? ये क्या गिर गया? ओ अच्छा वो पथरी थी, वो निकल गई बाहर। हमारे यहाँ पे कर्फ्यू लगा था, उसमें पथराव हो गया, 2 पथरी अंदर रह गई थी, वही निकल गई। थैंक यू वेरी मच अंकिल। हेलो हेलो हाँ जी, बात कर रहे हैं क्या? बोल रहे जी हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार, कौन कौन बोल रहे? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी बताइए। तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हाँ जी है ना? बताइए, तो आप काम बताइए। भाई कह रहे थे फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें, क्या लिखा था आपने उस पे? मैंने बस यही लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है, आपको बदलना है? आप बताइए, आप तो नहीं देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। आप मैं कह रहा था आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या यार? नहीं आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब। अरे क्या पसंद है? ठीक है। तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीजा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीजा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं आपका पासपोर्ट और वीजा करवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार। यही तो कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना सिर्फ बात ही करी है, और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है।
जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, तो पासपोर्ट बनाओ देश बदलो। लगता है कट गया बात। ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता, लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया। नहीं बदलने सबको कुछ ऐसे तो नहीं होगा ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल है। लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा, नहीं मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे लोगों के बीच। कैसे? यू डिसाइड। लगता है कट गया। जय हिंद। जय जय। ओके 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वंस अगेन जय हिंद। हेलो। हेलो। हाँ कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड मेरी बुआ जी बैठी बोलना। बोलो बेटी। ये क्या हो गया? तूने कहा फोन में ला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कह रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब बोलो। मैं बोलूँगा भैया। हाँ क्या? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे? रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब हाँ आपसे मदद के लिए फोन किया। बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी बेटा वो बेटा, हाँ बुआ पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को दिलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़ियां नहीं जलाई बाहर तूने? लड़की देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा, लड़ियां जलाने की बात कर रही है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तुमने बाप से बात कर। बाप से पापा अंकल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो। हेलो। जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रहूंगा इसके बाद। भाई साहब हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिडिंग टिडिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और टिडिंग टिडिंग तो क्या है? गलत गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है? आंसर है टमाटर। टमाटर। हाँ टमाटर। टमाटर टिडिंग टिडिंग कहाँ करता है? अरे टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे बाबा रो नहीं रहे। भाई साहब मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करो। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए, चले गए। संदूक छोड़ हाँ गए। जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काय का रोना। तेरे बाप सॉरी गंदा हुई है। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा। हेलो। जुकाम से लग रहा है भाई साहब। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ। हेलो। आपको मौका दे दूं, आप थोड़ा सा नाक वाक साफ कर लें, गला वाला, या अभी बात कर सकते हैं? नहीं जी बोलिए बोलिए। भाई साहब ये जो नाकों से जो आपके आंसू बह रहे हैं ना, ये आंखों से भी बहेंगे जब मैं आपको बताऊंगा कि सीआईडी सीरियल बंद होने वाला है। सीआईडी से बंद हो रहा है तो सीआईडी बंद हो रहा है तो मैं क्या करूं? भाई साहब कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हम सबकी, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी हैं? राम क्योंकि मेरी तो नहीं है इतनी। भाई आप, मैं बता रहा हूँ, कुछ अर्ज करना चाहूंगा जिससे एटलीस्ट हमारी यादों में तो रहे सीआईडी, है कि नहीं भाई साहब? देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो। देवदास जिसके प्यार में पागल थी वो लड़की पारो। दया घर का कोना कोना छान मारो। क्या भाई? भाई साहब राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। कौन सी थी? राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी सत्या। अभिजीत ये मौत नहीं ये है हत्या। गिलास में पानी रखा था भाई साहब, गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अच्छा। गिलास में पानी रखा था, लुढ़क के गिर गया नीचे। अब काटना सारी उम्र सलाखों के पीछे।
भाई ऐसी जुकाम क्यों शुरू कर भाई? सिर्फ पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। रोज पौधा लगाने से नहीं होता है, उसे रोज पानी से सींचा करो। वो गोली चला के भाग रहा है, उसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करो। रुक बेटा रुक, मेरी बारी। हाँ, मेरी बारी मतलब? अब मेरी तो सुन ले एक बार। अच्छा, आप भी कुछ सुना रहे हैं? हाँ भैया सुनो अब सुनो मेरी सुनो। बारी। दया, दया, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। दया, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। क्या बात है दया? हाँ दया, हाँ, अब अपना पुराना काम छोड़ दो। छोड़ दो। दरवाजा तो बहुत तोड़ा, अब बउआ की तोड़ो। भाई साहब गलत नहीं बोलेंगे आप। बंद हो रहा है सीआईडी, आपको खांसी आ रही है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो। हेलो, हाँ अंकिल जी हेलो। नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ कौन भाई? आपको सुनाई तो देता है ना भाई साहब? अबे तू पागल है क्या? मतलब? सुनाई नहीं देगा तो फिर कहाँ से मैं बोल रहा हूँ? हाँ तो नहीं, ठीक है फिर, मैं बस यही चेक कर रहा था, मैं सुनाई तो देता। थैंक यू जी। अच्छा। हेलो। हाँ जी भाई साहब, सॉरी एक और चीज कंफर्म करनी थी, मैं वही बोल रहा था बउआ। हाँ बोलो। आपको दिखाई तो देता है ना? बे फिर तू है क्या? गलत हाँ? क्यों बोल रहे हैं? तू बात ही ऐसी कर रहा है। बात कर रहा हूँ आपको। मैंने क्या पूछा पहले, सुनाई देता है क्या? अब पूछ रहा हूँ दिखाई देता है क्या? कंफर्म कर दो, दिखाई देता है तो देता है, इसमें चिढ़ने वाली क्या बात है? तो तू बात ही ऐसी कर रहा है, दिखाई देगा नहीं क्या मुझे? अंडा बना रहा है क्या मुझे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ दिखाई देता है ना? हाँ या ना में भी हाँ। तो बोल सकते हो आप। हाँ दिखाई देता है, बता। ठीक है, बस यही हाँ। पूछना था। ओके जी, तो पूछ क्यों रहा है मेरे से? थैंक यू, थैंक यू। हेलो। अच्छा, आपका दिमाग तो सही है ना भाई साहब? अबे तू है क्या? मेरे पास साढ़े तेरा दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि देखो आप दिमाग खराब नहीं है ना, मतलब सही है ना, यही कंफर्म कर देना था बस, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तू बार बार ये कभी सुनाई दे रहा है, कभी दिखाई देता है, कभी तू कह रहा है दिमाग खराब है? नहीं तो एक सेकंड, आपको दिमाग सही है या नहीं है ये बता दो, बात खत्म हो जाएगी। अबे तेरा खराब हो गया क्या, मेरे को लग रहा है? नहीं नहीं, मैं पूछ क्यों रहा तू मेरे से? पूछ क्यों रहा हूँ ये? एक मिनट, हाँ आप पिक्चर देखते हो? हाँ, फर्स्ट शो देखता हूँ। बहुत बढ़िया करते हो तो। हाँ। और सिगरेट भी पीते होगे? हाँ सिगरेट भी पीता हूँ। बहुत बढ़िया। तो पिक्चर शुरू होने से पहले दिखाते ना, तंबाकू सिगरेट से कैंसर होता है, हाँ। ये देखते हो? तो ये देखते भी हो, ये सुनते भी हो, हाँ। फिर भी हाँ। नहीं समझते हो और कंटिन्यूअसली पीते हो, तो दिमाग ही खराब है इसलिए पीते हो। हैं? क्या हुआ भाई साहब? हेलो हेलो। क्या हुआ? अबे छोड़ दूंगा के बच्चे, छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दोगे? मूवी देखना छोड़ दूंगा। ठीक है। ओ माय गॉड, सिगरेट नहीं छोड़ रहा है, मूवी देखना छोड़ रहा है। तो और क्या तेरे बात कर रहा है गंदा आदमी। मैं जहाँ पर ऐसा मारूंगा तेरे। ठीक है, फोन रख चल। छोड़ चल, दियो, फोन रख। पीना मत। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मैं बउआ अंकिल। कौन बउआ भाई? मैं मेरे से क्या चाहिए? आपसे 2 मिनट चाहिए। अक्सर लोग चीजों को गलत तरीके से समझते हैं, वही मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज। मुझे नहीं समझना भाई से 1 मिनट लगेगा भाई से, ज्यादा समय नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते ना, ईंट का जवाब किससे देना चाहिए? पत्थर से। कितने पत्थर से? एक पत्थर से। 1 पत्थर से? हाँ यही गलती हो जाती। कम से कम आपको ईंट का जवाब 3 पत्थर से देना चाहिए। कैसे? भाई तू मेरा बात कर रहा है, सुबह सुबह का टाइम है। 1 मिनट लेता हूँ मैं आपसे, बस 1 मिनट। ईंट का जवाब 3 पत्थर से कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने ईंट मार दी, अच्छा ठीक है, अब आपको जवाब देने के लिए पत्थर चाहिए, लेकिन वहाँ पत्थर है नहीं, हैं? अच्छा। आपके अगल बगल में पत्थर है नहीं, क्यों होंगे? आप कश्मीर के पत्थरबाज थोड़ी हो कि आपके अगल बगल पत्थर ही रहे। हाँ तेरा ए सॉरी, तो फिर आप पत्थर लेने के लिए कहीं जाओगे कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने के लिए आपको व्हीकल चाहिए, है कि नहीं? हाँ अब जैसे आपकी आवाज है, आपको ई रिक्शा की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, तेरे बाप को पढ़ते हुए ना ये रिक्शा वाले। सॉरी, गलत बोले रहे आप, सुन लीजिए, हम सब एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो आपने ई रिक्शा ढूंढा, ई रिक्शा वाला मिल गया, आपने ई रिक्शा पकड़ के कंस्ट्रक्शन साइट पे गए, वहां पे आपने 3 पत्थर उठा लिए। अब पूछे 3 क्यों? 3 क्यों? क्योंकि वापस आपको जाना है ना, जिसने ईंट
फेंकी थी, आपको जवाब देना है, तो ई रिक्शा वाले से आप बोलोगे चल भाई वापस भी छोड़ दे, तो ई रिक्शा वाला बोलेगा 2 गुना किराया लूंगा क्योंकि वापसी की सवारी कोई है नहीं ऐसे। तब आप बोलोगे ओए ये पत्थर फेंक के आपने ई रिक्शा वाले को, अच्छा। आपने ई रिक्शा वाले को धमकाया, पत्थर फेंका, ई रिक्शा वाले ने आपको छोड़ा, फिर आपने उसको वो पत्थर जिसने ईंट का जवाब दिया था ये दे के फेंक के जवाब दे दिया पत्थर से। तीसरे का क्या हुआ? क्या तीसरे का? तीसरे पत्थर? हाँ, तीसरे पत्थर का क्या हुआ? तो आपने जब उसको पहले वाली ईंट का जवाब दिया, हो सकता है जैसे आपने जवाब दिया वो आपकी तरह बेवकूफ थोड़ी है कि वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा, उसके पास एक ईंट रखी हुई है उसको फेंका, फिर उसका जवाब देने के लिए क्या आप फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे, उस पत्थर को उठाओ और फेंको उस पे जो है तीसरा पत्थर आपके हाथ में। मेरा भी भाई साहब गलत मत बोलिए, सुबह का टाइम है। तो इसका एक और सोल्यूशन मैं बताता हूँ, अगर ईंट का जवाब देना है किसी को, अच्छा, तो जो ईंट फेंक के मारी वही उठा के फेंक दो, कहाँ पत्थर ढूंढने जाओगे भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी बउआ बोल रहा हूँ। जल्दी बोलो, मैंने स्कूटर साइड में लगाया, जल्दी। अच्छा, इसको टाइम नहीं है इसीलिए फोन किया मैंने, आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। हम लोग फोन कंपनी से बोल रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग लोगों को फोन करके एंटरटेन करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। अरे भाई मेरे को कहानी नहीं सुननी, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं बड़ी काट लेते हो। नहीं पैसे नहीं काटेंगे, फ्री में है। अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने स्कूटर साइड। छोटी कहानी है। ऐसा जल्दी बोल। एक बार एक राजा था। अच्छा क्या था? अब अच्छा था बुरा था? अच्छा जल्दी बोल। सॉरी, एक बार एक राजा था। हाँ। फिर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई में वो जीत गया। अच्छा जीत गया तो बस होगी कहानी। ये कहानी थी तेरी? तो आपने ही बोला टाइम नहीं है। अरे फोन क्यों किया? अगली कहानी सुनिए। रामू नाम का एक लड़का था। दो नहीं एक लड़का था। अच्छा तो दो नहीं एक। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, तो 2 नहीं। अच्छा 2, सॉरी। तो रामू नाम का 2 लड़का था। एक से कि 2 से? अब तो 2 बोल रहा है। मैं देख रहा था आप अटेंशन दे रहे हो या नहीं। जल्दी बता। सॉरी, रामू नाम का एक लड़का था और आखिरकार एक दिन वो रोते हुए सुरेंद्र के पैर पे गिर गया। तो क्या करूँ, गिर गया तो? हो गई कहानी तेरी। छोटी कहानी थी ना, आपको बोला आपके पास टाइम नहीं। एक आखिरी कहानी, इसके बाद मैं रख दूंगा। हाँ बोल। एक बार एक आदमी पटरी पे बैठा कट रहा था। अच्छा आपको अच्छा लगता है पटरी पे कट रहा, आप भी कटो। तेरी की। सॉरी, एक बार एक आदमी ट्रेन की पटरी पे कट रहा था। हाँ। फिर एक पैसेंजर ट्रेन आई और वहाँ रुक गई। अच्छा। फिर अच्छा। अरे आगे बता। मतलब ये है। फिर वो पलट के बैठ गया, पता है क्यों? वो नहीं चाहते थे ट्रेन में बैठे लोग उसके शक्ल देखें। तो क्या देखें? तो वो भी मैंने नहीं बोला। तेरे को नहीं मिला था। मैं नहीं, वो तो आपका नसीब है, आप मिल गए। अच्छा। फिर अच्छा। ओके, पैंट के अंदर पहना है कच्चा, एक बार वापस बोल। अच्छा बोल। हेलो, कट गई आवाज। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कौन बोल रहा है? मैं बउआ नाम बताया, कान में प्रॉब्लम है, बताइए ENT वाले का नंबर। अंकल जी हो ना, मैं तो कान में प्रॉब्लम होती है। सॉरी, भड़क के बुरा मानिए भाई साहब। बुरा नहीं मानूंगा, अंकल बोल रहा है भैया की उम्र के बंदे को। भैया जी सॉरी। छिपकली होती ना, छिपकली। हाँ। कई लोग डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, वो मददगार होती है। कैसे? नहीं जानना मुझे। 1 मिनट सुन लो। कई कल को कोई बोलेगा छिपकली से डर लगता है, आप उसको ये रीजन दे सकते हो। छिपकली क्या खाती है? मच्छर। मच्छर क्या पीता है? खून। किसका? तेरा। हम सब का, खाली मेरा क्यों? तेरा ही पिएगा ना साले, तू दूसरों का पीता तो। सॉरी नहीं, तो मच्छर खून पीता है। खून का रंग क्या होता है? लाल। लाल सिग्नल आते ही आदमी क्या करता है? रुक जाता है। जो नहीं रुकता है वो ट्रैफिक ब्रेक रूल ब्रेक करता है, और ट्रैफिक रूल ब्रेक करके जो जंप करेगा सिग्नल, उसका क्या हो सकता है? एक्सीडेंट होगा, तो अस्पताल में भर्ती होगा भाई साहब। और भर्ती हुआ, और फिर अगर उसको खून की जरूरत है और घर पे छिपकली है, तो आप समझ रहे हैं खून। साले तेरे पास कोई और नहीं मिला सुबह से? आदमी सुबह खून 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 अगर मच्छरों को बिठा के साले। भाई बात छिपकली की हो रही है, आप मच्छर बोल रहे हो। तो छिपकली की हो रही है, छिपकली मच्छर को खाती है ना, तू तो घूम फिर के मच्छर पे लेके आया। सुबह दिमाग। हेलो, कट गया क्या? नहीं भाई साहब, कटा तो नहीं है, लेकिन मन नहीं हो रहा आपसे बात करने का। तो मत करना, काट जल्दी। छी, कैसे संस्कार पाए हैं आपने? छी, संस्कार तूने पाए हैं।
साले चिपकली की बात हुई थी, मच्छर पे क्यों लेके गया? मन तो हो रहा है मुंह पे पटकूं फोन पर, ऐसे संस्कार है नहीं मेरे। मन तो हो रहा तेरी 4 लाख मारू साले, पर तू है नहीं सामने, होता तो तेरे को बताता मैं क्या चीज है। गलत भाई की डू यू लव मी ओ भैया। तू आ जा मेरे तेरे नाच ले। इतना सुरीला चीची आज से किसी ने नहीं बोला। ओ मेरे अंकिल बोलो आई लाइक द वेदर। सॉरी कौन है भाई? हेलो हेलो, हाँ बड़ा अच्छा गाना है भाई साहब। अच्छा तो कॉपी कर ले। ओ भाई साहब मैं प्रीतम या अन्नू मलिक दिख रहा हूँ क्या? गाना कॉपी कर लूँ? बात कर रहे हो आप? अबे मेरा मतलब कॉलर ट्यून की बात कर रहा हूँ मैं। प्रीतम अन्नू में तेरी आवाज देखी तू बन भी नहीं सकता वैसा। सॉरी मैं कह रहा था। हेलो हाँ बोल बोल भाई, आगे भी बोल ले। कौन है अपने भाई? आप की लड़ाई तुझे खुद लड़नी है। अपने आप की समाज लड़ाई? चाहे तुझे कुछ भी बोले, लोग चाहे तुझे कुछ भी बोले, पीपल विल कम एंड गो। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? इंसान का दुश्मन है तो क्या हुआ? तू तो दोस्त बन के रह सकता है लोगों के साथ। जीवन एक जंग है, उसे लड़ना है और जीतना है। अगर रुका और हारा तो लोग तुझे। क्या हो गया भाई तुझे? भाई साहब सॉरी मैं कह रहा था, हाँ। ये मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, थोड़ा तेज कर रहा हूँ, चाहूँ तो मन में कर सकता हूँ। मन में ही करो और क्या, मेरे को क्या सुना रहा है? मेरे बात करूंगा तेरे हैं? क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मैं अपने मन की लोग बात तुझे रोकेंगे पर रुकना मत, थकना मत। अग्निपथ। ओहो शांति से बैठ जा, कोई तो नहीं है बैठा रहे। सॉरी आप गलत बोल रहे हैं भाई साहब। क्या है ना, मैं जब शांति से अकेले में बैठता हूँ ना, मम्मी पापा घर पे है नहीं, तो अकेले बैठते तो मेरे हाथ से, मेरे कूहनी से, मेरे नाक से, मेरे पैर से, हर जगह से थोड़ा थोड़ा खून निकलता है। पता है क्यों? भाई अजीब बीमारी है, बता दे क्यों? बीमारी नहीं है, फिर अकेलापन मुझे काटने को दौड़ता है, तो मैं ज्यादा दौड़ नहीं पाता। जो मेरे मन में आता है मैं चिल्ला चिल्ला के खुद से बोलता हूँ। लोग तुझे बोलेंगे मत कर, पर तू वो कर जो तुझे करना है। ये मैं अपने से बोल रहा हूँ भाई, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। क्या ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? मैं अपने से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। अच्छा आप भी आपके मन में जो आ रहे हैं खुद को चिल्ला के बोल रहे हैं? नहीं बोल तो तेरे को ना हो, लेकिन अपने मन से बोल रहा हूँ। भाई साहब ये गलत हो गई ना बात, ऐसे थोड़ी। गलत क्यों हो गई? ये तय थोड़ी हुआ था हमारे बीच में। फोन करके मेरा भाई साहब एक सेकंड, लोग होंगे जो तुझे भला बुरा कहेंगे, लेकिन सुनना मत। लगता है फोन कट गया। कटा नहीं है, ये तमाचा पड़ा ना गाल पे। कोई तुझे एक तमाचा मारे तो उसे अपना दूसरा गाल दे दियो। तू हटा, तेरे तो मैं ले लूंगा। अरे तेरे जूते फेंक ले दे तू मेरा बेदर। दिमाग खराब कर दे। जंगल वाली कादर छोड़ के सिर मुंह भागे। फोन काट दे। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। कौन बउआ? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। सॉरी मैं बोल रहा था, मैं लोगों को सजग कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा। अब कई लोग हैं रात को देखते हैं कि पुलिस अंकिल है नहीं, तो फोन पे बात करते गाड़ी चलाते हैं। फोन पे बात करते अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका चालान तो कटेगा ही। हेलो हाँ। आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्लफ्रेंड है आपकी। हाँ। सपोज गर्लफ्रेंड है, रात को आप फोन पे बात कर रहे हो और फोन पे बात करते करते अचानक सामने पुलिस अंकिल आ गए और आपने फोन काट दिया क्योंकि उनने आपको देख लिया, राइट? हाँ। फिर आपका फोन ले लिया उनने, आपको हैं फोन, आप बात कर रहे थे, आपका फोन और गाड़ी दोनों साइड में लगवा के आपको थाने ले गए पुलिस। अच्छा। फिर फोन लेके आपको थाने में बिठाएगा, थाने में आपका फोन एक काउंटर पे रखवा देगा। सपोज काउंटर पे बैठी है मोनिका जी, उनके पास कोई है काउंटर पे पुलिस की डिपार्टमेंट की, मोनिका जी के पास आपका फोन रख दिया। और उसी दौरान आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया रात को। गर्लफ्रेंड का क्यों आएगा? मम्मी का भी आ सकता है, भाई का भी आ सकता है। तो चल ना, अगर मानना ही है तो गर्लफ्रेंड ही मान ले। आया, उसने फोन किया, सामने से मोनिका जी ने फोन उठाया। हेलो। नहीं ये मोनिका जी ने उसको हेलो बोला, तू मेरे को क्यों जवाब दे रहा है हेलो? और सामने से आपकी गर्लफ्रेंड आग बबूला, इतनी रात गए हैं, आपका जो भी नाम हो, आपका फोन किसी लड़की ने उठाया। सामने से आपकी गर्लफ्रेंड, कौन बोल रही हो? हेलो आप कौन बोल रही हैं? तुझे क्या करना है? वो लड़का कहाँ है? और इसी में आर्ग्यूमेंट बढ़ता गया। मोनिका जी पुलिस वाली ठहरी, वो डांट के उसको फोन रख देंगी। शट अप, बदतमीजी से बात करती हो, फोन रखो। इसी बात पे आपकी गर्लफ्रेंड का दिल टूटेगा, तुरंत आपको फेसबुक पे ब्लॉक करेगी, सब जगह से ब्लॉक करके आपसे ब्रेकअप कर लेगी। सिर्फ फोन पे बात करने के चक्कर में आपका ब्रेकअप हो रहा है भाई साहब, है कि नहीं? आपको एक मैसेज भेजेगी वो, हेलो
हाँ मैसेज में लिखेगी गेट लॉस्ट एंड FO। FO का क्या मतलब है? बस फोन काट तो ए फोन पे बात मत करना, खराब कर रहा है ब्रेकअप हो सकता है। चल चल अगर ब्रेकअप मेरा ब्रेकअप करवा रहा है साला। नहीं तो 93.5 FM बहुआ बोलो बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो हाँ जी अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य भाई को। कॉल किया है। हेलो मेरी बात सुन लो, पूर्वजों का बता रहता हूँ मैं, सुन लो। मैं एंड में हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो उसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोल। अच्छा शरीर का विकास, तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ इतनी बड़ी रह गई। एक से मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया ये कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो, कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। वेल मछली देखा ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो हेलो ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो तो बताया आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? तो बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वज पूर्व कट रहा है। सुन। हेलो हेलो हाँ भैया कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रही है, सो रहा है। अरे बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूँ। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं, आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो कभी कभी बाहर में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है नहीं? हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना सो नहीं, तूने जगह दे बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? एक मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। हाँ। और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? गाना गाता है। तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अब तेरी गलत बोल रहे आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर। हेलो एक मिनट मेरी बात सुनिए, उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ दीदी आपका? Luck is 28 and 47 weight. हेलो देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाए गलत। दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो दिशा से शोध बताया मैंने। आपको आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी एक एक्सक्लूसिव चर्चा में, जहाँ पर समाज को आईना दिखाने के साथ साथ और भी बहुत से दायित्व पूरे करते हैं। हेलो कौन पौआ? मैं ब से बहुआ और ब से बैरागी, टू बी। मैं बता रहा हूँ, एक्सपर्ट हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि की हमें जरूरत है। आप फ्री है ना 2 मिनट?
फ्री हूँ तो जानता थोड़ी हूँ कौन बोल रहे हो। आपसे वही कह रहे हैं ना, ईवीएम मशीन पे अक्सर ये इल्जाम लगाया जाता है कि इसमें छेड़छाड़ हुई है बैरागी जी। जी दोषी ठहरा। आप मेरा क्या मतलब है? अब मतलब ये है कि आप नागरिक हैं। क्यों क्या कर रहे हो? ये गलत ना, नागरिक हैं तो इस चर्चा में शामिल होइए। सबसे पहले कहना चाहूंगा कि पहले तो बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। वाह, डाकू दुर्जन और डागा के द्वारा लूट जाते थे। लूट जाती थी, पेटियां की पेटियां उड़ जाती थी। हाँ। आज ईवीएम एक मशीन है जिसपे इतने दोषी करार दिया जा रहा है। ये तो बस छेड़छाड़ हुई है, सिर्फ छेड़छाड़। तब तो लूट जाती थी। वाह, क्या विचार है बैरागी। शुक्रिया बहुत बहुत। भाई साहब हैं, निपट गए। हाँ भैया ये क्या है एक बहुत सेकंड, बढ़िया। वाह, बढ़िया। तो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ा दोषी जो है हाँ। वो इंसान की उंगली है। वो जाती और ईवीएम को दबाती है, लेकिन उंगली- सीधी उंगली जिस पर भी उठी है उसने उसको दोषी पाया। आप हाँ हूँ बोलिए ना बीच में। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बोलो कुछ बोलो। करते रहिए, अपनी हाँ। गतिविधियां चालू जी रखिए। हाँ। हाँ हाँ। तो अगर सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मंत्री 5 साल आपको टेढ़ी उंगली दिखाएगा। क्या हम बात? अंगूठा का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप मुंह क्या में कर, एक रखिए, मिनट, क्या करेंगे उसका? तुम्हारी देने के लिए। अंगूठा मुंह में रख करके। बस मुंह में नहीं। बट बैरागी जी ने सही कहा। क्या उत्तम विचार बैरागी जी आपके। शुक्रिया बहुत बहुत। अगर जनता सीधी उंगली का इस्तेमाल नहीं करेगी तो नेता टेढ़ी उंगली से 5 साल उससे झिलाएगा। आज तारीफ से मार दोगे तुम इसका लोग। नाम क्या है बैरागी जी? खज्जल मुखर्जी हमारे साथ आप हैं। खज्जल मुखर्जी हैं? सज्जन मुखर्जी तेरा सज्जन नहीं, खज्जल। खज्जल। बस वो अंगूठा ना। अंगूठा अपनी आज बहुत समझ गए। हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं। नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूं, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको। हाँ, हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। इंग्लिश, अरे तू जल्दी बोल। सॉरी। पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है, उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया। माय गॉड, एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा अरे है। कटा मैं काटा है। सॉरी। तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है, उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। क्या कर रहा है? जीएसटी समझा रहा हूँ। मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार और, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना, बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे, जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो भाई डाल है। मुझे क्या बोल रहे हो? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? कैलकुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक डिफरेंस कर मार मार के डिफरेंस कर। बस करो। मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो पहचान कर रहे। बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाने में जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बहुआ बोल रहा। हेलो, हेलो जी भाई साहब, हेलो? आपको आवाज आ रही है?
हाँ आवाज आ रही, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली अरे भैया पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकिए। जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों हो? तो क्यों कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल चीज है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साले मारो दिमाग खराब। आप हेलो हेलो कौन हेलो जी। बोल हेलो हेल- बोल अरे भी भाई- कौन बोल रहा? बोल भी हेलो 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 करी जा रहा। बोलेगा तो बोल के कुछ फूट। सॉरी अंकिल, Sorry. नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, आवाज ओवरलैप हो रही है। पहले मैं ही बोल लेता हूँ। नमस्ते, मैं बहुआ। आप? मैं बुआ का फूफा बोल रहा हूँ। बुआ नहीं, बहुआ। बस सुनिए मेरी अरे? बात। मैं ये कह रहा था ना, कई लोगों को फोन लगा के सिर्फ कॉमन नॉलेज टेस्ट कर रहे थे हम लोग। थोड़ा हंसी मजाक, थोड़ी बातचीत। क्या बात हो गई जी भाई साहब? भैया मेरे पास रूट है। मेरे को किसी को कॉमन सेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास बड़ी कॉमन सेंस है। मेरी कॉमन नॉलेज बहुत जरूरत मैं है। सुनिए तो, इतना उखड़े हुए हैं जिंदगी से। 2 मिनट हंस लेंगे तो क्या होगा? 2 मिनट भाई साहब। आप मैं एक सेकंड बस, बोल तू बोल पहले, तू बतले पहले चल। एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं, बोल। है ना? अब बोल। आप बचपन में फिल इन द ब्लैंक्स करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति। हाँ बिल्कुल करते थे। अब आपको इसी को ऐसे ही करना है। देखो, एक डैश था, डैश मतलब ब्लैंक, है ना? ठीक है। एक डैश था, वो अपने डैश दोस्त के साथ डैश पे चढ़ के गांव चला गया। आगे चल, आगे डैश बोल। उनमें से एक डैश का डैश होने वाला था। और ये क्या डैश का? एक सेकंड, लेकिन वो डैश कैंसिल हो गया। फिर उस डैश को लगा कि उसकी फिटनेस के वजह से उसका डैश कैंसिल हुआ है। ठीक है, फिर उसने सोचा जिम ज्वाइन करता हूँ। उसने जिम ज्वाइन करने के लिए जिम ओनर को डैश किया। अच्छा। लेकिन जिम ओनर ने कहा कि मैं डैश को नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी जिम में बहुत डैश ही डैश है। फिर डैश अपने डैश के साथ डैश पे चढ़ के शहर वापस आ गया। अब जो डैश मैंने बोला है उसमें एक सिंगल वर्ड है, क्या है वो? मेरा तो खुद ही डैश हो गया भाई साहब। तो कहाँ से गलत बोल रहे हैं आप। ऐसे में फोन काटा जा सकता है, मुंह पे मार दिया जाता है फोन, ऐसे में कट करके। फोन में घुस के तेरा मारूंगा। एक सेकंड, डैश में क्या है प्लीज? अगर नहीं पता है तो बताइए, मैं बताऊंगा। तू ही बता रहे। सॉरी, एक सेकंड। डैश में है, क्या डैश है? मेल। मेल या मेल? मेल बताता हूँ मैं। देखो, एक मेल था, वो अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के गांव चला गया। मेल गाड़ी, मेल होती है ना, एक्सप्रेस मेल, ऐसी ट्रेन है। सुनिए, क्योंकि उसमें से एक मेल का किसी से मेल होने वाला था, यानी एंगेजमेंट। लेकिन मेल कैंसिल हो गया। फिर उसको लगा कि उसका मेल जो कैंसिल हुआ है वो इसकी फिटनेस की वजह से हुआ है। फिर जिम ज्वाइन करने के लिए उसने जिम ओनर को मेल किया। फिर जिम ओनर ने कहा कि मेरे यहाँ पर बहुत सारे मेल ही मेल है, इसलिए मैं आपको नहीं ले सकता। फिर वो मेल अपने मेल दोस्त के साथ मेल पे चढ़ के वापस शहर आ गया। अब बताओ, तेरा मेल मैं निकाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। हेलो, नमस्ते अंकिल, कौन? मैं बहुआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे पहले ये बता, कौन तो ये बगौर, कौन तो नव? पहले जाग जाओ, उठ जाओ। नव बैरागी नहीं, नव युवक बोला है। नंद किशोर बैरागी हैं। हाँ वही किशोर बैरागी नंदो वाला। आपसे ना एक चर्चा के लिए हमें 2 मिनट चाहिए था। हाँ जल्दी बोलो, 2 मिनट ही है। तैयार है? कर दें, शुरू कर दें? हाँ हाँ जल्दी। बैरागी जी तुरंत रेडी हो गए। भाई साहब बहुत शुक्रिया। ठंड बढ़ गई है, कोहरा बढ़ रहा है। हाँ, और बड़ी साइड करो। रजाई में
कोहरा है, उस वजह से ट्रेनें बड़ी लेट हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रही है, यही मुद्दा है बैरागी, इसके पीछे क्या राज है? तो ये क्रांति जो है कोहरे की आज की नहीं है, 1835 में हाँ। महाराज बिलावल तुंगू ने। किसने? बिलावल तुंगू 1800। अच्छा भाई साहब आप हैं लाइन पे? हाँ हाँ लाइन पे है। तो हाँ। 1835 में बिलावल तुंगू महाराज ने ये ऐलान किया अपने राज्य में कि हाँ। सभी लोगों को प्रातःकालीन सत्र में हाँ। उठते ही हाँ। खेल खेलना चाहिए। उठते ही कोई खेलेगा कैसे? उठते ही तो आदमी भाई साहब पहले रात का निकालेगा या सुबह का खेलेगा? रात का, हाँ मतलब पी से पौटी जाएगा ना। जैसे ही हाँ। खेल खेलने के लिए राजा ने कहा, लोगों ने कहा कि 2 नंबर भी जाना पड़ेगा, हाँ। खेल कैसे करेंगे? सही बात। तो महाराज बिलावल बंगू ने कहा कि ठीक है खेल भी करते हैं हाँ। और साथ में वो भी हो 2 जाए। नंबर भी। 2 नंबर। अरे तो उसके बाद जो है वहाँ से खेल शुरू हुआ। तो लोटा लेकर आदमी पटरी किनारे बैठता है एक इस तरफ मुंह करके और एक दूसरी तरफ मुंह करके। इस खेल को क्या नाम दिया गया? खो खो। वहीं से समोसा क्रांति भी शुरू हुई। समोसा। भाई साहब आप लाइन पे हैं? समोसा क्रांति का से जोड़ दिया बोल। भाई एक जगह से कड़के जब उठता है तो एक समोसा बन जाता है, फिर दूसरी हाँ। जगह इसका तो स्माइली भी आया व्हाट्सएप पे। बिल्कुल। अरे अरे प्लीज चीची मत बोलिए गंडा। हेलो। तो भारतीय रेल इस खेल को प्रोत्साहित करती है क्योंकि रेल चलती है तो पटरी पे खेल कर रहे होते हैं। हाँ तो जैसे खेल कर रहे होते हैं इस चक्कर में रेल धीरे धीरे चलती है। अगर तेज चले तो आज जैसे हाथ से धो रहे बोतल रखते हैं ना साथ हाँ। में, तो किसी दिन फिर ये उसी से हाथ धो बैठेंगे। बिल्कुल सही पकड़ा भाई साहब सुनो तुम्हारी हमारे पर बस करिए। आप बैरागी जी को गलत। बैरागी जी इनका नाम क्या है? नाम है भड़भड़ सिंगला। ये आप भड़बड़ सिंगला हैं? हाँ इनकी बहुत बड़ी गलत मत बोलिए आप। है